हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, आप सबके लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट किया है जो कि 12 डेज का है, जिसमें आप लोग पर डे एक नए टेंस से किस तरीके से सेंटेंस के इंग्लिश को हम बनाते हैं आप सीख रहे हो। तो डियर, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी 9th क्लास को कंप्लीट कर लिया है और आज आप 10th क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से सेंटेंस के इंग्लिश को बनाओगे इसको हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के कौन कौन से सेंटेंस के इंग्लिश को बनाना बताया जाएगा और किस तरीके से इनके रूल्स होते हैं, आप इनको किस तरीके से पहचानोगे, एक टू जेड बहुत ही डिटेल से बताई जाएगी। लेकिन डियर, उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट इसी वीडियो पे आप लोग आ गए हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए पिछले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप लोग अच्छी तरीके से उन वीडियो को देख लो और वहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो किस तरीके से वहाँ पे हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को जो कि आज इसमें आप सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम ये भी जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हम पहला किस तरीके से करते हैं और इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं और इनमें जो हम सेंटेंस के यूज को बनाएंगे कौन से रूल्स को लगाएंगे। तो डियर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी घटना या फिर किसी कार्य के बारे में बात करनी होती है तथा इसमें एक निश्चित समय में काम जारी रहेगी, ये भी बताया जाता है। इसकी पहचान आप वाक्य के अंत में देखेंगे, वहां पे आपको रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से सब देखने को मिलते हैं। तो आप इनकी आसानी से पहचान करोगे कि जो आपका सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा हूँगा, तुम गीत गा रहे होगे, वह मार्केट जा रही होगी, इस तरीके से सेंटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हमें सेंटेंसेस की हम इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे, इनके लिए हम कौन से रूल्स को लगाएंगे, आइए उनको जानते हैं। तो डियर, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों ने फ्यूचर इंग्लिश की क्लास देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग देख रहे थे जब हम इंग्लिश सेंटेंस को बना रहे थे, वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लिख कर रहे थे विल का। जब आप कैंटीन में फ्रेज बनाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है प्लस विल बी, हमारा जो कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और उसके साथ आपको वर्ब शॉर्ट फॉर्म लगानी है और आई एन जी ऐड करना है, क्योंकि आज हम कैंटीन सेंटेंस को बनाएंगे और कैंटीन वर्ड्स जब हम बनाते हैं तो वहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऐड करते हैं, जो कि काम को लगातार चलने का बताता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ही आपको लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो आप उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इस सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है। टेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होते फिर भी वो कंप्लीट सेंटेंस माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें जान ली और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आपकी जो क्लास है इसमें कौन कौन से सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पे डियर, आज आप लोग क्लास में आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखोगे, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम किस तरीके से बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ए टू जेड आप लोग आज यहाँ पे सीखोगे। तो डियर, अब आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, अपना पेन और नोट्स आप उठा लीजिए और चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस कर। तो आपका सेंटेंस है, मैं कल शाम को अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट टुमारो इवनिंग। वे अगले हफ्ते इसी समय फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। जब तुम पहुँचोगे वह रात का खाना बना रही होगी। सी विल बी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव। हम इस सप्ताह अपने दादी दादा से मिलने जा रहे होंगे। वी विल बी विजिटिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। वह पूरे दिन अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। इसके लिए हम बोलेंगे सी विल बी स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम ऑल डे। जब मैं घर जाऊंगा तब तुम सो रहे होंगे। यू विल बी स्लीपिंग व्हेन आई कम होम। वे जून में यूरोप की यात्रा कर रहे होंगे। दे विल बी ट्रेवलिंग टू यूरोप इन जून। मैं रात 9 बजे तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल एट 9 PM। बच्चे शाम को कार्टून देख रहे होंगे। द किड्स विल बी वॉचिंग कार्टून इन द इवनिंग। हम शनिवार रात को एक कंसर्ट में जा रहे होंगे। वी विल बी अटेंडिंग अ कंसर्ट ऑन सैटरडे नाइट। जब हम खरीदारी करने जाएंगे तब वह कार ठीक कर रहा होगा। He will be fixing the car while we go shopping.
वह आने वाले महीनों में फ्रेंच सीख रही होगी। शी विल बी लर्निंग फ्रेंच इन द अपकमिंग मंथ्स। उस समय मैं अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा हूँगा। आई विल बी रीडिंग माई फेवरेट बुक एट दैट टाइम। वे अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट हो रहे होंगे। दे विल बी मूविंग अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। शेफ हमारे लिए खास व्यंजन तैयार कर रहा होगा। द चीफ विल बी प्रिपेयरिंग अ स्पेशल डिश फॉर अस। टीम कल के मैच के लिए अभ्यास कर रही होगी। द टीम विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच टुमारो। हम इस शुक्रवार को उसका जन्मदिन मना रहे होंगे। वी विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे दिस फ्राइडे। जब तुम उसे कॉल करोगे तब वह एक लेख लिख रही होगी। शी विल बी राइटिंग एन आर्टिकल व्हेन यू कॉल हर। मैं अगले महीने एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँगा। आई विल बी टेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स नेक्स्ट मंथ। वे पहाड़ों में अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। दे विल बी इंजॉइंग देयर वेकेशन इन द माउंटेन्स। अब आइए डियर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से निगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस की जब इंग्लिश आप बनाओगे तो उसके लिए क्या रूल्स लगाओगे? आपको लगाना है वहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर बी का यूज करेंगे आप, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस में आपको ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। ओके, सेंटेंस है आपका, तुम कल स्कूल नहीं पढ़ रहे होंगे। यू विल नॉट बी स्टडिंग एट स्कूल टुमारो। वह अगले हफ्ते लंदन में नहीं रहेगा। ही विल नॉट बी लिविंग इन लंदन नेक्स्ट वीक। तुम कल रात पार्टी में नहीं नाच रहे होंगे। यू विल नॉट बी डांसिंग एट द पार्टी टुमारो नाइट। तुम अगले वर्ष ग्रेजुएशन नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट बी ग्रेजुएसिंग नेक्स्ट ईयर। वह अपनी नई नौकरी में नहीं काम करेगा। ही विल नॉट बी वर्किंग इन हिज न्यू जॉब। तुम कल सुबह नहीं उठ रहे होंगे। यू विल नॉट बी वेकिंग अप टुमारो मॉर्निंग। वह अपने दोस्तों से नहीं मिलेगा। ही विल नॉट बी मीटिंग हिज फ्रेंड्स। तुम कल दोपहर नहीं खा रहे होंगे। यू विल नॉट बी ईटिंग लंच टुमारो। वह अपनी नई कार नहीं खरीदेगा। ही विल नॉट बी बाइंग हिज न्यू कार। वे पहाड़ों में अपनी छुट्टियों का आनंद नहीं ले रहे होंगे। दे विल नॉट बी इंजॉइंग देयर वेकेशन इन द माउंटेन्स। मैं अगले महीने एक ऑनलाइन कोर्स नहीं कर रहा हूँगा। आई विल नॉट बी टेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स नेक्स्ट मंथ। जब तुम उसे कॉल करोगे तब वह एक लेख नहीं लिख रही होगी। शी विल नॉट बी राइटिंग एन आर्टिकल व्हेन यू कॉल हर। हम इस शुक्रवार को उसका जन्मदिन नहीं मना रहे होंगे। वी विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे दिस फ्राइडे। टीम कल के मैच के लिए अभ्यास नहीं कर रही होगी। द टीम विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग फॉर दिस मैच टुमारो। शेफ हमारे लिए एक खास व्यंजन नहीं तैयार कर रहा होगा। द शेफ विल नॉट बी प्रिपेयरिंग अ स्पेशल डिश फॉर अस। वे अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट नहीं हो रहे होंगे। दे विल नॉट बी मूविंग टू ए न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। उस समय मैं अपनी पसंदीदा किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई विल नॉट बी रीडिंग माई फेवरेट बुक एट दैट टाइम। वह आने वाले महीनों में फ्रेंच नहीं सीख रही होगी। शी विल नॉट बी लर्निंग फ्रेंच इन द अपकमिंग मंथ्स। जब हम खरीदारी करने जाएंगे तब वह कार ठीक नहीं कर रहा होगा। He will not be fixing the car while we go to shopping. हम शनिवार को एक कंसर्ट में नहीं जा रहे होंगे। We will not be attending a concert on Saturday night. बच्चे शाम को कार्टून नहीं देख रहे होंगे। The kids will not be watching cartoon in the evening. मैं रात 9 बजे तुम्हारे कॉल का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा। आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर योर कॉल एट 9 PM.
आइए अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए आपको हेल्प में सबसे पहले लगाना, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क को लगाना है। तो सेंटेंस है आपका, क्या मैं आज रात अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रहा हूँगा। विल आई बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम टू नाइट्स। क्या वे शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। क्या जब आप पहुंचेंगे तो वह रात का खाना बना रही होगी। विल सी बी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव। क्या हम कल इसी समय एक फिल्म देख रहे होंगे। विल वी बी वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम टुमारो। क्या वह अगले हफ्ते अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। विल ही बी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट नेक्स्ट वर्क। क्या तब तक बच्चे सो रहे होंगे। विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग बाय देन। क्या आप हमारे साथ पार्टी में शामिल हो रहे होंगे। विल यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर द पार्टी। क्या मैं दोपहर में अपने दादा दादी से मिलने जा रहा हूँगा। विल आई बी विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स इन द आफ्टरनून। क्या वे अगले महीने न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहे होंगे। विल दे बी ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ। क्या वह सुबह अपनी नृत्य कक्षा में जा रही होगी। विल सी बी अटेंडिंग हर डांस क्लास इन द मॉर्निंग। तो अब आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले रूल्स लगाएंगे। आप डब्ल्यू एच की फैमिली को सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर यहाँ पे बी को ऐड करना है, उसके बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाओगे। ठीक है, तो सेंटेंस है आपका, तुम कल इस समय क्या कर रहे होंगे। वाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। वह शाम को कहाँ जा रही होगी। वेयर विल सी बी गोइंग इन द इवनिंग। वे आज रात देर तक क्यों काम कर रहे हों। वाई विल दे बी वर्किंग लेट टुनाइट। आपके प्रोजेक्ट में आपकी मदद कौन कर रहा होगा। हु विल बी हेल्पिंग यू विथ योर प्रोजेक्ट। आप पार्टी में कब पहुंच रहे होंगे। व्हेन विल यू अराइविंग एट द पार्टी। वह अगले हफ्ते दिल्ली कैसे जा रहा होगा। हाउ विल ही बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। आप आज रात कौन सी फिल्म देख रहे होंगे। विच मूवी विल यू बी वॉचिंग टू नाइट। बच्चे पार्क में क्या खेल रहे होंगे। वाट विल द किड्स बी प्लेइंग इन द पार्क। अपनी यात्रा के दौरान आप कहाँ ठहरे होंगे। वेयर विल यू बी स्टेइंग ड्यूरिंग योर ट्रिप। वह इतनी रात को क्यों पढ़ाई कर रही होगी। वाई विल सी बी स्टडिंग सो लेट एट नाइट। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। तो सेंटेंस है आपका, क्या तुम कल स्कूल नहीं पढ़ रहे होंगे। ओंट यू बी स्टडिंग एट स्कूल टुमारो। क्या वह अगले हफ्ते लंदन में नहीं रहेगा। ओंट ही बी लिविंग इन द लंदन नेक्स्ट वीक। क्या तुम कल पार्टी में नहीं नाच रहे होंगे। ओंट यू बी डांसिंग एट द पार्टी टुमारो नाइट। क्या तुम अगले वर्ष ग्रेजुएशन नहीं कर रहे होंगे। ओंट यू बी ग्रेजुएसिंग नेक्स्ट ईयर। क्या वह अपनी नई नौकरी में नहीं काम करेगा। ओंट ही बी वर्किंग इन हिज न्यू जॉब। तो डियर, आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि आप किस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाना सीखा है। इसी तरीके से आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा सेंटेंस की इंग्लिश को बना लेंगे। अब चाहे आप लोगों को इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में कन्वर्सेशन में यूज करना है तो आप वहाँ पे यूज करिए, या फिर आप एग्जाम हॉल में बैठे एग्जाम देने के लिए बैठे वहाँ पे आपके पास अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको आप बहुत ही आसान तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकोगे। तो डियर, आप लोग लगातार जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आप सीखेंगे। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, उसके लिए आप लोग अपने आप से जितना सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो उतना क्रिएट करो, और इसको अपने डेली लाइफ में यूज करो। और सबसे अच्छी बात प्रैक्टिस करने के लिए वो भी कि आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे हो, इसको कुछ टाइम के लिए इसकी ऑडियो जो है उसको म्यूट कर दो, और उसके बाद जो सेंटेंसेस आपके सामने इंग्लिश के साथ आ रहे हैं आप उनको देखिए, और पर्सनली आप उसको रीड करिए, पर्सनली आप उसको अंडरस्टैंड करिए, तो आपको बहुत जल्द ही सेंटेंस के इंग्लिश बनाने सीख जाएंगे। तो डियर, इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप जितनी बार भी उतने सेंटेंसेस की इंग्लिश को बनाइए। रूल्स आपके यही रहेंगे जो कि आपने आज की इस क्लास में सीखा है।
इसी तरीके से अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करते वक्त कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं आप लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको जरूर पूछ लें, ताकि आप लोग का जो कंफ्यूजन हो वो तुरंत ही तुरंत और वहीं से दूर हो जाए और आप लोग एकदम फर्राटे से सेंटेंस इंग्लिश को बनाना सीख जाए। डियर, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। डियर, आज की क्लास यहीं पे और होती है, जैसे क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पे हम एक नए टेंस से किस तरीके से सेंटेंस इंग्लिश को बनाते हैं वहाँ पे हम सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहिए, खूब मौज मस्ती करिए। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते हैं। बाय बाय, टेक